Good morning to everyone. Today we will discuss about the main verb. Earlier videos we have discussed about the helping verbs and the concept of verb and the relation of verb and noun. We have completed all these things. In this very video we will discuss about the main verb, the concept of main verb and their uses. So let us start. This topic will helpful to your academic or competitive examination to find out errors and fill in the blanks, basically gap fillings and the story making, writing anything. So let us start. Here main verb means what? It is a head of verb phrase. First thing. Second thing, मेन वर्ब मीन्स मेन वर्ब क्या होंगे? जो एक्टिव होंगे, मोशन में होंगे, एक्शन में होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, जो विच परफॉर्म लाइक अ एक्शन वर्ब, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं एक्शन की तरह, जो सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट और वर्ब का सीधा रिलेशन होता है। सब्जेक्ट जो काम करता है वो हमारा वर्ब होता है और वर्ब जिसके द्वारा किया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। देखिए यहाँ वर्ब में देखा जाए दो तरह का होते हैं, एक कहा गया है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है कि वर्ब विद ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आएगा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा इंट्रांजिट, यानी कि ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना आएगा, मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, मतलब ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट पे निर्भर नहीं होगा, वो हमारा इंट्रांजिटिव कहलाएगा। जैसे कहा जाए वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें कह सकते हैं जैसे ही स्लिप्स। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिए। ही रिंग्स क्या बजाया, एक चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, क्या बजाया? द बेल, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या, ये वर्ब कैसा हो गया? ये इस पे डिपेंड है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कहा गया ही स्लिप्स, अब वो सो गया, तो सो गया तो क्या, सो गया तो काम खत्म हो गया। ये क्या है? फ्री वर्ब है। तो ऐसे वर्ब जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेते ही अपने साथ उनको हम बोलते हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए इसको समझना बहुत ही आसान है, हिंदी से भी समझेंगे हम लोग। देखिए स माने साथ होता है, कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और क मतलब होता है क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो, ठीक है। इसी का अ माने होता है बिना, कर्म माने ऑब्जेक्ट, और क मतलब क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया जो कर्म के बिना हो। याद करना आसान है, समझ लेंगे कॉन्सेप्ट, समझ लेंगे क्वेश्चन का एरर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो एरर करने में बहुत मुश्किल आएगी, बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब हमारा दूसरा आता है कि यही जो मेन वर्ब होते हैं ना, इनके दो पार्ट काइंड्स होते हैं। ये कहा जाता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, देखिए नाम सही, इनका काम सही है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो चेंजिंग फॉर्म होते हैं, जो अपना रूप बदलते रहते हैं, बदलते रहेंगे। किसके अब बदलेंगे तो कैसे? टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल ले, ये एक्शन वर्ब होंगे। इनके बारे में क्या कहा जाता है? चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, ये हम लोग डिस्कस कर लिए। इसके बारे में कहा था इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज एग्रीमेंट विद अ सब्जेक्ट, जो सीधे सीधे सब्जेक्ट पे डिपेंड होंगे। ही आता है तो आपने देखा तो ही क्या लगा दिया? ईट्स लगा देते हैं। ही हट गया, अब वहां पे हमने यू लगा दिया तो ईट लगा दिया। जैसे ही सब्जेक्ट बदला वर्ब बदल गया, जैसे ही टेंस बदला वर्ब का फॉर्म रूप बदल गया, यानी कि एक्शन वर्ब के रूप फॉर्म में होते हैं और ये अपना रूप अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट बदलते रहते हैं। क्लियर? आते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट, इसका जस्ट अपोजिट। जैसे ये पढ़ लिया तो इसका अपोजिट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा ये एक्शन वर्ब है, तो ये एक्शन वर्ब नहीं होंगे। पहले हमने आपको बता दिया है कि जो वर्ब का काम नहीं करता है वो नाउन का काम करता है। जो वर्ब नाउन का काम करेगा वर्ब कैसे कहलाएगा? उसको हम लोग इनएक्टिव वर्ब की भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। जैसे ये वर्ब है, हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, ये तो वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। अब ये वर्ब नहीं है तो इसको क्या नाम देंगे? इनएक्टिव वर्ब, निष्क्रिय क्रिया, ठीक है। तो निष्क्रिय क्रिया क्या होती है? वो एक नाउन का काम करती है, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं नॉन फाइनाइट। कैसे कैसे? एक होता है इन्फिनिटिव, फिर होता है हमारा जीरंड, फिर हमारा होता है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव को देखते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा इन्फिनिटिव टू, जहां पे टू लगा रहता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और दूसरा वाला जीरो भी बोलते हैं या कहीं कहीं बेयर भी बोलते हैं। तो आप कुछ जो आप आसान, आपको कॉन्सेप्ट समझना है।
जीरो इन्फिनिटिव कहिए चाहे बेयर इन्फिनिटिव कहिए, पहचानेंगे कैसे? जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और इनएक्टिव हो। क्लियर? इनएक्टिव यानी कि नाउन का काम कर रहा हो। इन्फिनिटिव जो होते हैं ना, ये नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं, ये सारे काम इन्फिनिटिव करते हैं। देखते हैं ये दो तरह से होते हैं, इन्फिनिटिव टू। हमने इसको आपको पहले हेल्पिंग वर्ब वाले में आपको अगर याद होगा चार्ट, तो मैंने उसको बताया था कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कहते हैं ही प्लान्स टू राइट। अब देखिए प्लान्स अगर ये हो गया तो ये वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया? हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। सी के अकॉर्डिंग बदल गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। टू राइट, टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये क्या हो गया? हमारा इन्फिनिटिव हो गया। कैसा इन्फिनिटिव हो गया? क्योंकि टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आया, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव टू बोलते हैं। क्लियर हो गया? दूसरे एग्जांपल देखिए, संजीव इज गोइंग टू। गोइंग क्या हो गया? आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, फाइनाइट वर्ब हो गया, क्योंकि इस के अकॉर्डिंग देखिए आईएनजी लग गया, रूप बदल लिया। लेकिन टू रन ये बदला क्या? नहीं बदला। टू के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म टू के साथ है, ये कहलाएगा हमारा इन्फिनिटिव वर्ब। अब एक चीज देखिए, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब आया है तो वो फाइनाइट वर्ब होगा, एक्शन वर्ब होगा। ठीक, अगर वो सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब आया है और दूसरा कोई उसी के साथ और भी एक वर्ब आया है, तो वो जनरली आपका इनफाइनाइट या ये कह सकते हैं कि वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हम लोग आते हैं जिसमें कहा जाता है जीरन का यूज करते हैं। सॉरी, अभी जीरन ये लो छूट गया था हमारा। बेयर इन्फिनिटिव में क्या कहा गया? हमेशा ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होंगे और ये काम कैसा करेंगे? नाउन का या अदर, लेकिन वर्ब का काम नहीं करेंगे, ये इनएक्टिव वर्ब का काम करेंगे। जैसे आई हैड बेटर, देखिए यहाँ पे स्टे आ गया, स्टे एट होम देन गो टू टुनाइट, गो आउट टुनाइट। फिर से पढ़ते हैं, आई हैड रेदर, देखिए हैड रेदर आ गया, इसके बाद हमारे जो वर्ब का फॉर्म है, बेसिकली मॉडल के साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, मॉडल के साथ। ठीक, खैर यहाँ भी हम लोग यूज करते हैं। कुछ वर्ब ऐसे हैं, कुछ मेन वर्ब ऐसे हैं जिसके बाद हमको बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना होता है। आई हैड रेदर स्टे, यहाँ पे स्टे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बेयर इन्फिनिटिव हो गया। दूसरे एग्जाम्पल का लेट मी यूज, यूज ये क्या हो गया? हमारा बेयर इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। लेट हमारा ये मेन वर्ब होता है, तो ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव हो गया, यानी कि ये नाउन का काम करता है। क्लियर हो रहा है ये? तो आपने क्या देखा कि इन्फिनिटिव में हमने ये दो चीजों को पढ़ा। अब हमको पढ़ना है जीरन। जीरन क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वो हमारा जीरन होता है। अब ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहा जाए स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यानी कि आप देखो तो जितना भी आपने एग्जांपल बोला है आपको यहाँ पे इसके लिए, जैसे मैं एग्जांपल में क्या लिखा? वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये जो वॉकिंग, देखो वॉक में आपने आईएनजी लगाया, वॉकिंग तो हो नहीं रही है, टहलना अच्छी बात है। अब मैं कहूँ आई एम वॉकिंग, मैंने बोला आई एम वॉकिंग, तो मैं वॉक कर रहा हूँ, आई एम वॉकिंग, ये मोशन हो गया, एक्शन हो गया, ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। और मैंने कहा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो जब आईएनजी लग गया काम तो हो नहीं रहा है, अभी होना अच्छी बात है, तो ये हमारा जीरन के रूप में आ गया। और ये क्या है? नाम से वर्ब है, काम से नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो गया? इतना समझ में आया आपको? अब हम लोग इसको मैं एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको आगे पार्टिसिपल का बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। लेट अस स्टार्ट। मैंने जो यहाँ पे आपका बनाया हुआ था, मैंने उसको ऐसे लिख दिया हुआ समझाने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि ये क्या होता है? जनरली आईएनजी फॉर्म होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब ओरिजिन वर्ब के में हम जब आईएनजी लगाते हैं ना, तो वो हमारा पार्टिसिपल फॉर्म बनता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? एंड इन आईएनजी एंड फंक्शन एज अ एडजेक्टिव, ये फंक्शन करता है, एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है और ये वर्ब के रूप में भी काम करता है। प्रोग्रेसिव वर्ब, जैसे आप टेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही इज गोइंग लगाते हैं ना, तो ये इस तरह से भी काम करता है। ठीक, एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही सा हिज फ्रेंड वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग आपका आ गया। आई वॉच्ड द बर्ड फ्लाइंग, यहाँ पे आपका आ गया। सी इज सिटिंग, यहाँ पे आपका ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। क्या होगा? इस वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगी। ठीक है, दूसरा हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। इसकी में क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? जिसके लास्ट में, रूट वर्ड के लास्ट में, ओरिजिन में इसमें आईएनजी था, उसमें जनरली ईडी लगा होता है, या किसी किसी में कुछ लगा ही नहीं रहता है, एक्टिविटीज ऐसे ही रह जाता है। जैसे कट का हो गया, रीड का हो गया, तो ऐसे स्पेलिंग में चेंजेस नहीं होते, वो लर्न करना पड़ेगा। ये क्या होते हैं? एंड इन आईडी फॉर्म। और ये भी क्या होते हैं ना, ये पास्ट टेंस में ये फंक्शन करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी ये काम करते हैं, वर्ब के रूप में भी ये काम करते हैं, एक्शन वर्ब के रूप में काम करते हैं।
जैसा देखो सी वॉज टेकन यहाँ पे आ गया, आपका सी प्लेस्ड कट यहाँ पे आपका एडजेक्टिव के रूप में काम आ गया, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव जब ये इनएक्टिव होंगे तो एडजेक्टिव होंगे, जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये वर्ब बन जाएंगे और ये एक्शन वर्ब का काम करेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का था, इट इज अ कंपाउंड वर्ब फॉर्म। ये क्या होता है, मिश्रण होता है, बेसिकली हैव से बना होता है, हैव में आईएनजी भी होता है। तो ये कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है जब दो वर्ड से मिलके एक नया वर्ड बने। अब आपको पता है कि हैव क्या है, हैविंग क्या है, हैव का फर्स्ट फॉर्म होता है ये, यहाँ से इस रूल में देखिए हैव क्या है आपका, हम लोग पढ़ चुके, हेल्पिंग वर्ब था, हैव बना है तो वो हेल्पिंग मेन वर्ब का भी काम करता था, उसमें आईएनजी भी आया और प्लस इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। ये कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन वर्ब का फॉर्म होता है। यानी कि एक रूल इसमें और बना कि जहां भी आप लोग हैविंग देखेंगे उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। क्लियर, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बहुत से इसमें रूल्स हैं, सब लोग धीमे धीमे हर चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम लोग केवल ये इसको क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल्स को भी देखेंगे। तो ये समझिए, जैसे कि हैविंग वॉज, हैविंग आ गया, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, यहाँ पे हैविंग आ गया, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर मुझे भेजेंगे, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे पता तो चले कि कितने लोग एक्टिवली सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, कितने लोग सीरियस हैं अपने करियर को लेकर के, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन मुझे इतना है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड पार्टिसिपल। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या शुरू के मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे वो लोग के पास ये आंसर होगा। मैंने समझाया आप लोगों को, जीरंड भी समझाया कि वर्ब में, अब देखिए जीरंड में मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि जीरंड मैंने बताया था उसमें भी वर्ब की आईएनजी है, यहाँ देखो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें भी आपकी वर्ब में आईएनजी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर, क्या क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में क्या डिफरेंस है। इसका आंसर मैं आप सभी से चाहता हूं, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए, केवल इसलिए ताकि मैं देखूं कि आप लोग सीरियसली पढ़ भी रहे हैं या बस ऐसे ही आप लोग। देखो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन का ये है। जब आप कंपटीशन में बने रहोगे तो जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, कंपटीशन में नहीं बने रहोगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे लिख के भेजना, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। तो जो लोग भी नए लोग जुड़ रहे हैं हमसे, वो लोग अगर सब्सक्राइब पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और कोशिश करिए कि आप इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि शिक्षा जो है ना वो क्या हो, फैले, शिक्षा का जो हो वो विस्तार हो। तो इसको आप लोग खूब दोस्तों में भेजिए और डिस्कस करिए। रीडिंग राइटिंग में हर बार बोलता हूँ कि इंग्लिश किसी रूल का नाम नहीं है। जितना आप रीडिंग और राइटिंग करोगे, वर्ड मीनिंग लर्न करोगे, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपका एरर डिटेक्शन में काम ज़्यादा आएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़ते रहिए, पूरा एंजॉय करते रहिए और जितना भी हो सकता है एग्जाम्पल्स करिए, बुक रीडिंग करिए, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।